पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कल्चरल एक्सचेंज काफ़ी रहा है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। बहुत सारे आर्टिस्ट हमारे इंडिया जा गए हैं और इंडिया की ऑब्वियसली फिल्में और म्यूज़िक आज भी उतना ही पॉपुलर है पाकिस्तान में जितना पहले था, एंड ऑलवेज विल बी पॉपुलर बिकॉज ग्रेट म्यूज़िक एंड ग्रेट आर्ट्स इज़ ऑलवेज बीइंग एक्सचेंज। लेकिन साथ साथ उसके अंदर हमें ये भी नज़र आता है कि काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट भी रहा है ऑन अ पॉलिटिकल लेवल। लेकिन मेरा आपसे सवाल है, क्योंकि आप इतने सीनियर आर्टिस्ट हैं, मेरा सवाल आपसे ये है कि ये जो आर्ट्स और एंटरटेनमेंट है, आपको क्या लगता है कि ये दूरियां मिटा सकता है? कोशिश करते रहना चाहिए, मैं ऐसा मानता हूँ। हम दोनों की मुल्कों की ज़बान एक है, पड़ोसी हैं हम लोग, और हमारे यहाँ तो और आपके यहाँ भी ऐसा माना जाता है कि जो पड़ोसी होता है वो परिवार की तरह होता है। हमें अच्छा लगता है कि जब हम पाकिस्तान से लोग आते हैं यहाँ काम करने, हम आपका काम देखते हैं। आपके टेलीविज़न के ऊपर जो सीरियल्स हैं वो बहुत ही उम्दा हैं, और अभी भारत में एक चैनल जो है वो डेडिकेटेड आपके टीवी सीरियल्स दिखा रहा है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही उम्दा। और मैं ऐसा मानता हूँ कि आपके जो टीवी सीरियल्स हैं वो जो हिंदुस्तान में बनते हैं वो बेहतर हैं हमसे, और कलाकार भी बहुत खूब हैं। मैं तो बहुत पुराने ज़माने की बात कर रहा हूँ, और उस समय जो सीरियल्स आते थे वो बहुत ही उम्दा थे, अभी भी बहुत अच्छे हैं। और मैं ऐसा मानता हूँ कि एंटरटेनमेंट है, संगीत है, खेल कूद के मैदान है, इन सब में हमें हिल मिल करके रहना चाहिए। यही जो है आगे चल करके बढ़ावा देते हैं। हमें तो कभी अंतर लगा नहीं। मैं पर्सनल बोल रहा हूँ क्योंकि मेरी वालदा जो है वो लालपुर में पैदा हुई थी, जो कि अब इस्लामाबाद हो गया है, और उनकी शिक्षा दीक्षा और लाहौर गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में हुई। मेरे जो नाना थे वो वहीं रहने वाले थे, कराची में वो प्रैक्टिस करते थे, वो बार एट लॉ थे। ओह रियली, ओके। तो हमें तो कभी कोई फ़र्क मालूम नहीं पड़ा। हाँ, ये सच है कि पॉलिटिकली बहुत सारे मतभेद होते रहते हैं, और इन मतभेदों को ख़त्म करना चाहिए, मैं ऐसा मानता हूँ। सर, एक